श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा जो कि जून के 10 से 11 को पड़ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि क्या खाना चाहिए जिससे आपका भाग्योदय होता है और क्या खाना वर्जित है, तो वीडियो को अंत तक देखना। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ व पवित्र मानी गई है, लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। यह जानिए जून में कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा और किस तरह व्रत की पूजा की जा सकती है संपन्न। हर माह पूर्णिमा का व्रत पूरे मनोभाव से रखा जाता है। माना जाता है कि पूर्णिमा पर पूजा की जाए तो घर में सुख शांति आती है और खुशहाली बनी रहती है। वहीं इस दिन स्नान और दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत के रूप में भी मनाते हैं। महिलाएं पूर्णिमा पर पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती है और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करती है। ऐसे में यह जानिए कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा और इस दिन किस तरह पूजा संपन्न की जा सकती है। कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 10 जून सुबह 11:35 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 11 जून दोपहर 1:13 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 11 जून बुधवार को पूर्णिमा है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन ही वट सावित्री का व्रत रखा जाना है। ऐसे में चंद्रोदय का समय 7:41 बताया जा रहा है। वट पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। वट पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्त्रियां स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लेती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने बेहद शुभ माने जाते हैं। पूजा के लिए बांस की टोकरियों में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं। इसमें वस्त्रों के टुकड़े रखे जाते हैं। दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसमें धूप, दीपक और अक्षत समेत मौली रखी जाती है। कुमकुम से तिलक किया जाता है। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती की जाती है और भोग लगाने के बाद पूजा का समापन किया जाता है। स्नान करना है बेहद शुभ। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इन दिनों में स्नान और दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में पूर्णिमा की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना आवश्यक होता है। ऐसा करने पर पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। जो लोग पवित्र नदियों के पास नहीं रहते और स्नान नहीं कर सकते वे गंगाजल को पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत। वट पूर्णिमा का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रखा जाता है। इस साल यह व्रत आज यानी 10 जून मंगलवार को किया जा रहा है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष बरगद की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। मान्यता है कि सावित्री ने इसी व्रत और वट वृक्ष की पूजा से यमराज से अपने पति को वापस पाया था। तभी से यह व्रत पति की आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। स्नान करके स्वच्छ व नए वस्त्र पहनें और 16 श्रृंगार करें। वट वृक्ष बरगद के नीचे जाकर पहले स्थान की साफ सफाई करें और पूजा की सारी सामग्री वहां सजा लें। सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या चित्र को लाल कपड़े में लपेटकर रखें और उन्हें फल अर्पित करें। बरगद का एक पत्ता लेकर उसे अपने बालों में सजाएं। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा स्वयं पढ़े या पंडित जी से श्रवण करें। सूर्योदय सुबह 05:23 पर। सूर्यास्त शाम 07:19 पर। चंद्रोदय शाम 06:45 पर। चंद्रास्त 11 जून को सुबह 04:55 पर। सूर्य राशि वृषा। चंद्र राशि वृश्चिक। पक्ष शुक्ला। शुभ समय अवधि अभिजीत प्रातः 11:53 से दोपहर 12:49 तक। अशुभ समय अवधि गुलिक काल दोपहर 12:21 से दोपहर 02:05 तक। यमगंडा प्रातः 08:52 से प्रातः 10:36 तक। राहु काल दोपहर 03:50 से प्रातः 05:34 तक। आज का नक्षत्र। आज चंद्रदेव अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अनुराधा नक्षत्र शाम 06:02 तक। शुभ मुहूर्त विवाह, व्यापार की शुरुआत, सोना चांदी, वाहन की खरीदी,
नए काम का आरंभ आदि करना शुभ फलदायी होता है। स्नानदान महायोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर नहाने के पानी में गंगाजल या किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन आम और सुहाग सामग्री दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है, इससे ग्रह दोष दूर होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ खास चीजों को करने की मनाही भी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वट पूर्णिमा पर क्या करें और क्या न करें। क्या करें और क्या न करें। 1. वट पूर्णिमा के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए और साफ वस्त्रों को धारण करें। 2. इस दिन वट वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए, यह बेहद शुभ होता है। 3. वट पूर्णिमा के दिन पैर को जल अर्पित करें और हल्दी कुमकुम से पूजा करना न भूलें। 4. वट पूर्णिमा के दिन सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ करें। 5. इस दिन लाल धागे से वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 6. वट पूर्णिमा पर निर्जला व्रत रखें। 7. इस दिन व्रत का पारण करते हुए महिलाएं पति को तिलक लगाकर उनके चरणों का स्पर्श करें। 8. सत्यव्रत का पालन करें। 9. तामसिक चीजों से दूर रहें। 10. पूजा में पवित्रता का खास ख्याल रखें। 11. जरूरतमंदों को अन्न, फल, धन और वस्त्रों का दान करें। स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए। 12. वट पूर्णिमा पर आप किसी भी तरह के विवाद या कलह में न पड़े। 13. व्रती महिलाओं को मन में नकारात्मक विचारों को रखने से बचना चाहिए। इसके अलावा झूठ भी न बोले। 14. इस दिन आप बाल न धोए और कटवाए भी न। 15. एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। 16. वट पूर्णिमा व्रत में 16 श्रृंगार करें। 17. आलसी व्यवहार से बचें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।